हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर केपीएस वीडियो। ये वीडियो अभी रिसेंटली जो यूपीएससी का एग्जाम कंक्लूड हुआ है उसमें करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए है। हमने जो अपने इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स बनाई हैं और बहुत सारे बच्चों को सप्लाई की हैं वो बहुत ही उन्हें एग्जाम के लिए काम भी आई और एग्जाम रेलिवेंट भी साबित हुई। करंट अफेयर मैगजीन्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, पर जब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और एक्चुअली आप एग्जाम की तैयारी के लिए सीरियस हैं तो एक अच्छी मैगजीन, एक करंट अफेयर्स की जो वेटेज है पेपर के लिए और उसके लिए एक अच्छी मैगजीन होना जरूरी है। तो ये वीडियो आपको पेपर से वॉक थ्रू करवाएगी और उसमें कैसे हमारी मैगजीन की जो नॉलेज है उसे आप कैसे यूटिलाइज कर सकते थे या कैसे क्वेश्चंस उसी से आए हैं वो आपको दिखाएगी। सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं ऑन कॉल, तीन लैंग्वेजेस में। आप कभी भी आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, तीन लैंग्वेजेस में हम करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं। प्रीलिम्स की मैगजीन्स अलग होती हैं, मेंस की मैगजीन्स अलग होती हैं। आप जैसे चाहें आप वो वाली चीज ऑप्ट कर सकते हैं। हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए इसकी और जानकारी लेने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी रेलिवेंट है, क्या चीज है। शुरू करने से पहले एक चीज और, अगले 2021 में जिन्होंने पेपर देना, हम मैगजीन्स तो आपको दे ही रहे हैं, पर मैगजीन्स में कई बार क्या होता है, छोटे मोटे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन करना, उनके बारे जानना, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको नॉलेज इंटरलिंक करके और बेटर आंसरिंग करनी है, ये सब कुछ भी साथ में बताना जरूरी है और ये चीज को हम समझते हैं। इसलिए जितनी भी हम मैगजीन सप्लाई करेंगे उनकी फ्री वीडियोस यूट्यूब पर डाली जाएंगी। मैगजीन्स हम फ्री में नहीं सप्लाई करते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा उसमें जाता है। आप मार्केट में और मैगजीन देख सकते हैं, दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स, हर जगह के इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं, पर उनकी क्वालिटी भी हर साल प्रीलिम्स के बाद पता चल जाती है जब क्वेश्चंस उनमें से आते ही नहीं है। हमारी मैगजीन से क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज हम बहुत ही डिटेल में रिसर्च करके चीज़ें डालते हैं। आपको रेलिवेंस हर एग्जाम में अपने आप दिखेगा, पर एक कनेक्टिविटी बिठाने के लिए और बेटर आंसरिंग के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फ्री वीडियोस डाला करेंगे, ताकि जब भी आप हमारी मैगजीन पढ़ रहे हो आप हमेशा उसके साथ जो रिसोर्स है उससे रिलेट कर पाओ। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज से। सो बेसिकली जो इस साल का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसकी सबसे पहले तो जो कट ऑफ है हम 95 टू 100 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत बच्चों के जो एवरेज रिस्पॉन्स आए हैं और जो ऑनलाइन ब्लॉग्स हर चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, और लास्ट 2 साल की कट ऑफ 98 के आसपास थी और इस साल भी 98 ज्यादा से ज्यादा 100, 2 मार्क्स प्लस और 2 मार्क्स माइनस लगा के चलो, उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। एनी केस, आप चाहे आपका पेपर क्लियर होता है चाहे नहीं होता, मैं विश करूंगा आपका पेपर क्लियर हो, पर बाई चांस नहीं भी होता, मेरी जो आपके लिए पर्सनल एडवाइस है, चाहे आप कोचिंग ना भी ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कीजिए, पर घर बैठे बैठे ये जो कुछ दिन है इन्हें वेस्ट नहीं करना है। स्टार्ट स्टडिंग फॉर मेंस। मेंस के लिए एक दिन भी खराब करना आपके लिए इस टाइम पॉसिबल नहीं है। अगले साल के, अगर इस साल नहीं भी होता, अगले साल के प्रीलिम्स के लिए लगा लीजिए, साल से कम टाइम बचा है, पर प्रीलिम्स के ऊपर आप जो फोकस जो करेंगे आप एक्चुअली जैन ऑनवर्ड्स भी कर सकते हैं। ये कुछ महीनों में आंसर राइटिंग आपका ऑप्शनल और मेंस की प्रिपरेशन, उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिए। हम भी उसके लिए भी मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं पर सब्जेक्ट, उसकी आप कोई जानकारी चाहते हैं वो भी आप हमें कांटेक्ट करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही स्पेशल मैगजीन्स, ऐसी मैगजीन्स जो आपकी कोई बुक भी नहीं कवर करती, वो वाले मेंस के टॉपिक। आपके ज्यादातर जो मार्केट में बुक्स हैं वो प्री स्पेसिफिक है, हम जो आपको बुक्स देंगे वो एक्चुअली मेंस फोकस, जिनके अंदर क्या स्टेटमेंट्स देनी है, कैसे इंट्रोडक्शन होनी है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपका जो हार्ड वर्क इन चीजों में लगना है वो अपने आप कम हो जाता है। तो और टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हमने टाइप किए हैं सेट ए के मुताबिक हैं, तो क्वेश्चंस को हम देख के उसमें से अपने आप जो आंसर्स हैं हम उसे फिल्टर आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपके आधार के डेटा प्राइवेसी और ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन था। ये हमारी अक्टूबर टू जान, हम इससे पहले एक लॉन्ग मैगजीन्स निकालते थे, इस साल से हमने पर मंथ मैगजीन्स निकालनी शुरू कर दी हैं। सिंस मई 2020 आपकी पर मंथ मैगजीन्स आ रही हैं, सितंबर तक अवेलेबल है।
और जैसे ही मंथ खत्म होता है विद इन 10 डेज अगली मैगजीन अवेलेबल हो जाती है। हम डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, जो अल्टीमेटली मैगजीन बनती है, वो हम रोज अपने यूट्यूब चैनल पे भी लोड करते हैं। उसे रोज देखा कीजिए ताकि आपकी साथ के साथ जो डेली प्रैक्टिस है वो भी होती रहे, और उसके बाद जो मंथ की कंपाइलेशन हो उसकी वीडियोस अलग से भी अपलोड होंगी जो आपके एंड डे तक रिवीजन के काम आएंगी। तो ये आप स्ट्रैटेजी, करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी साथ में फॉलो कीजिए। अक्टूबर 2019 टू जैन 2019, पेज नंबर 116, करंट अफेयर 24, सिर्फ न्यूज कॉलम देखो। अक्टूबर मैगजीन का पेज नंबर 116 हमारी अपनी बनाई हुई मैगजीन्स है। तो यहां पे आपकी एक योजना आई हुई है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। यहां पे आधार मैंडेटरी किया गया था इस स्कीम के लिए, और उसके बेनिफिशियरीज को इसका अगर हक मिलना है, इन केस वेयर स्कीम बेनिफिशियरीज आधार authentication fails due to poor biometrics, the Department of Financial Services through its implementing agency will make provisions to help beneficiaries get Aadhaar number। तो एक गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी स्कीम लेने के लिए, इसे हमने क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, इसलिए इस साल से हम वीडियोस भी जरूर डाला करेंगे ताकि हम ऐसी डिटेल सबके साथ शेयर कर सकें जो भी हमारा ये मटेरियल ऑप्ट कर रहा है। तो सिर्फ आप मटेरियल नहीं पढ़ेंगे, आपको इसके पीछे की इंफॉर्मेशन जो हम क्लास में प्रोवाइड वैसे करते हैं वो भी मिलेगी। देखो यहां पे सरकार ने इस न्यूज के थ्रू, जो न्यूज आई थी, सरकार ने जो पुअर लोग हैं जिनके बायोमेट्रिक्स या फेल हो रहे हैं या आधार नंबर जिनके पास नहीं है, सरकार ने कोई ऑल्टरनेटिव प्रोविजन नहीं बनाया कि उन्हें भी आधार कार्ड अगर उनके पास नहीं है तब भी उन्हें कवरेज मिल जाएगी। बल्कि सरकार ने क्या कंपलसरी किया है कि हम उन्हें स्पेसिफिक बेनिफिट्स देंगे, उनकी हेल्प करेंगे आधार लेने में ताकि वो ये बेनिफिट्स ले पाए। तो यही वन ऑफ द आपकी स्टेटमेंट्स है, मतलब आधार के लिए एक अलग से पूरा करंट अफेयर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो वैसे आधार में कवर नहीं होती, ठीक है, वो यहां से कवर होती है। तो फोर्थ लाइन, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट्स तो आपके आधार का करंट अफेयर भी हमने प्रोवाइड किया हुआ था, वो मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया, वो एक टाइम वेस्ट है, बिकॉज वो आम सी चीजें हैं। बाकी ऊपर वाले पॉइंट सारे आम से हैं, वो आराम से सारे आधार, मतलब वो बाकी मैगजीन्स ने भी शायद कवर किया हो या क्लास में कवर किया हो। ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया था कि सरकार ने कैसे इन चीजों को रिजेक्ट किया ताकि आधार को कंपलसरी किया जा सके। ये चीज ऐसे जो न्यूज कॉलम भी होते हैं और जो नीचे जितनी इंफॉर्मेशन दी है, ये सारी की सारी आपके काम की होगी। और बेस्ट बात ये है, आप कोई भी मीडियम में तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी स्टेट की क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो, आप शायद हिंदी मीडियम में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सारे, या हिमाचल, या किसी के भी आप पेपर देना चाहते हो, आप उनके पेपर भी दे पाओगे, यूपीएससी भी हिंदी मीडियम में दे पाओगे। अगर आप पंजाब पीसीएस में पेयर हो रहे हो तो आप पंजाबी लैंग्वेज के देखो, करंट अफेयर्स पंजाबी के तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छा सोर्स तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैंने जो 2-3 मैगजीन लोगों को देखी हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, और अगर कोई इनसे पढ़ता है तो बाय गॉड्स ग्रेस ही वो पास हो सकता है। तो हमने अपनी क्वालिटी को अब पंजाबी मीडियम और हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किया, आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन राज्यसभा इक्वल पावर के बारे है। ये देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक में से, और एक्चुअली अगर हम अपने मीडियम, अपने करंट अफेयर से बढ़ के थोड़े से स्टडी मटेरियल की अगर हम कवरेज करते, इस वीडियो में हम कर नहीं रहे हैं, तो ये चीज सिर्फ एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी जिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारा मटेरियल है, एनसीईआरटी की सिर्फ जिस्ट में से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी की जिस्ट भी बहुत डिटेल टू द पॉइंट बनाई हुई है, तो इस कारण ऐसे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाते हैं। पर हमने यहाँ पे ये वीडियो उसके लिए नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है, तो उसी के ऊपर सारा फोकस किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए, एम्प्लॉयड, बेसिकली हमने सिर्फ मैगजीन में भी सिर्फ प्रीलिम्स की मैगजीन कवर की है, वैसे एम्प्लॉयड आपके मे मैगजीन के ये जितने एम्प्लॉयड के पॉइंट्स आए हुए हैं मैं आपको वैसे बताता हूं।
मे मैगजीन की जो मेंस की मैगजीन है, मई 2020 में जो मेंस की मैगजीन आई थी, एक्चुअली उसमें अखबार में एक एडिटोरियल था, आपके इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल था, जहां से ये सारे पॉइंट्स ये एडिटोरियल में लिखे हुए हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका हिंदू से नहीं बना, ये क्वेश्चन आपका इंडियन एक्सप्रेस से बना। दूसरा, ये आपका नॉर्मल न्यूज से नहीं बना, ये आपका एडिटोरियल सेक्शन से बना। इस कारण रोज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल से ऐसे पॉइंट्स निकालने में बहुत जरूरी है। ऐसे पॉइंट्स हमने मेंशन किए हुए हैं, पर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स आपको पढ़ने जरूरी हैं। तो मूविंग अहेड, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 पे जंप करते हैं, जिसपे हमने लिखा है इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन डीपीएसपी का है, पर हमने फेब टू अप्रैल मैगजीन पेज नंबर 53 फर्स्ट करंट अफेयर, ये आपकी फेब की मैगजीन पेज नंबर 53, ये डीपीएसपी आपके सारे यहां पे दिए गए हैं और नीचे सारे डीपीएसपी एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट हमने सारे प्रोसेस डाले हुए थे। कोई भी डीपीएसपी में से कोई भी पॉइंट आपका करंट अफेयर पढ़ते हुए, देखो सब्जेक्ट में तो हर कोई ये पढ़ते ही है, करंट अफेयर से एक तो रिविजन हो जाती है, प्लस लेट्स सपोज बुक से कोई पॉइंट मिस भी हो गया, वो यहाँ से ये सारी चीजें डीपीएसपी का पूरा डिटेल में करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली जो न्यूज आई थी वो गोवा के फैमिली लॉज के बारे आई थी, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी तारीफ की गई थी, तो आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उसे मॉडल बनाया गया था कि बाकी इंडिया में क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता। तो इस कारण हमने सिर्फ एक डीपीएसपी को एक्सप्लेन करने के बजाय हमने वो पूरी कवरेज की है। देखो पूरी कवरेज करने का ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ही बल्कि मैगजीन्स बनाते हैं। एक्चुअली जो आपकी मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 150, 200, 250 पेज तक भी वो जाती हैं पर मंथ। हमारी सिर्फ जो ये फेब की मैगजीन, अगर आप ऊपर देखें 203 पेज की, ये फेब टू अप्रैल की मैगजीन है। और जो पर मंथ मैगजीन्स अब हम रिलीज कर रहे हैं, जैसे मई की सिर्फ 61 पेजेस की थी, जून की 106 पेज की है, अगस्त की 104 की है। तो ये बहुत ही 104, 106 आजकल जो मतलब आपकी जो सितंबर है हमने उसे कवर नहीं किया, उसमें से भी खैर कुछ हैं, चलो लास्ट में कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ते होते लास्ट मंथ की मैगजीन, तो हमने इसलिए उसे नहीं इंक्लूड किया इसमें। उसमें से भी करंट अफेयर आए हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कैसे करंट अफेयर आए हैं और कहां से बना है, ठीक है। और क्यों आपको एग्जाम से पहले तक जो हम डेली वीडियोस डालते हैं करंट अफेयर की, और जो मैगजीन्स आपको प्रोवाइड होंगी, वो कैसे एग्जाम के लास्ट मंथ तक पढ़नी क्यों जरूरी है, वो भी उसकी इंपॉर्टेंस भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। Along with the budget, the finance minister also places, sixth question, other documents before the parliament which includes the macroeconomic framework statement. मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये भी फेब टू अप्रैल, फेब में आपका बजट भी इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पेज नंबर 96 पे, पेज नंबर 96 पे सबसे नीचे ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ऑलमोस्ट अगले पेज पे आ गया। फिस्कल बजट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसमें क्या क्या है ये देखो, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें ये फोर्थ पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट वर्ड यहां पे जैसे लिखा है, यहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके अंडर इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस एक्ट में वही चीज एक्सप्लेन की है और यहां पे यही आंसर है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। जो उस करंट अफेयर की हेडिंग है वो यहां पे ऑप्शन है, तो अगर आपने वो पढ़ा है ये समझ आ जाएगा आपको। Next is eighth question. Other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution reflects the principles of provision of Universal Declaration of Human Rights? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखो बहुत सारी मैंने आंसर कीज को भी लोगों के एनालिस्ट करने के लिए कि कैसे कट ऑफ वेरी कर सकते हैं और क्या हो सकता है। हमने सिर्फ ब्लॉग्स नहीं पढ़े, हमने और चीजें रेफर की हैं, बिकॉज हमने अपने बच्चों को भी तैयारी करवानी है। तो बहुतों ने ये गलती की है कि इसका आंसर बहुत ही लिमिटेड स्कोप में दिया है, ठीक है। किसी ने सिर्फ इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया है, पर किसी ने इसमें जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे की सारी चीजों में कवर होते हैं, तीनों में। तो इसका डी आंसर आना चाहिए था। अगर कोई बाई चांस और भी मार्क करके हटा है, मतलब अगर आप अपनी साथ में आंसर की चेक कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये आपकी जो अब सिंगल मंथ की मैगजीन्स आती हैं जुलाई की महीने की, उसमें पेज नंबर 30 करंट अफेयर 2, पेज नंबर 30 पे नीचे जाएंगे हम। ये पेज नंबर 30 पे, ये शायद कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी है शायद। अच्छा सॉरी, मैं जून की खोल के बैठा हूँ, आपकी जुलाई की मैगजीन ओपन नहीं है। मैं उसे भी ओपन कर देता हूँ। मैं जून की मैगजीन का पेज नंबर 30 खोल बैठा था, इसलिए वो नहीं मिला था बाई चांस। पेज नंबर 30 खोला हमने। पेज नंबर 30 पे ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये टॉप वाला पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी सिटीजन्स और इनकी ड्यूटीज को कैसे ऑब्लिगेशंस पूरी करता है और कैसे ये टोटल एक वैल्यू प्रिस्क्राइब करता है जो हमारे सिटीजन्स के लिए जरूरी है। इसके अंदर हमने साथ में समझाया भी था मॉरल ऑब्लिगेशन। तो ये तीनों चीजें, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने इसमें ये तीनों चीजें समझाई भी थी और यहाँ पे लिखी भी है। इन दोनों आप ऑप्शंस को वैसे भी अप्लाई करते हो, आपका अपना आप 2 और 3 मतलब ऑप्शन तो डी ही बनेगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स ऐसे देखो, सिर्फ बुक्स पढ़ने से ये सारी चीजें बुक्स में भी हैं, पर बुक्स में क्या होता है, जब आप 1000 500 1000 मतलब ये पेज पढ़ रहे हैं, आप हमेशा कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स मिस करने की टेंडेंसी रखते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सारे पेजेस, सारी इंफॉर्मेशन हमेशा नहीं याद रख पाते। बेस्ट चीज यही होती है कि जो आपकी मैगजीन है वो आपको वो कवरेज दे सके जो एक्चुअली आप वैसे नहीं कर पाओ शायद। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंस में आती है और हमारी मैगजीन इसे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से कवर करती है। नेक्स्ट, आपके लीगल सर्विसेज किन्हें फ्री में प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो सारा यहां पे करंट अफेयर आया हुआ है। तो ये आपकी मई की कौन सी, मई की मैगजीन के पेज नंबर 20 उस पे दिया हुआ है। ये देखो, फ्री लीगल सर्विसेज इंक्लूड, पहले तो क्या क्या फ्री लीगल सर्विसेज है वो लिखी हुई है, उसके बाद किससे किससे ये मिलेगी उन सबकी भी डिटेल यहां पे लिखी हुई है। तो क्या फ्री सर्विसेज है इसके ऊपर भी, बिकॉज हमें लगता था कि कभी ना कभी क्वेश्चन आ सकता है। नालसा आपकी एजेंसी के भी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद न्यायादीप ऑफिशियल लेटर, कभी ये भी पूछा जा सकता है न्यायादीप किसका ऑफिशियल न्यूज लेटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन ये हम क्लास में फिर पूछते भी हैं और वैसे ही हम प्रैक्टिस भी आपको क्लास में ही करवाएंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी और उसी के अकॉर्डिंग ये चीज आपको इस साल ऑनलाइन फ्री में भी मतलब एज अ वीडियो अवेलेबल होगी। सिर्फ मैगजीन्स आपकी पेड है। ठीक है, क्योंकि हम इनके ऊपर मेहनत करते हैं। तो हम देखो, किसी का भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि अगर हम बना रहे हैं तो हम फ्री में क्यों नहीं दे रहे, जायज आर्ग्यूमेंट है। आपके जितने इंस्टीट्यूट आपको फ्री मैगजीन्स दे रहे हैं उनका कभी पर्पस ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को फ्री रिसोर्सेज देनी है। उनका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट की तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है। चाहे वो मैगजीन से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज का फर्क पड़ता है कि क्या क्वालिटी आपको मिल रही है। एक स्पेशल मैगजीन जो इस साल जो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आए हैं उसका भी हमें सोर्स पता है। एक्चुअली हम उससे पहले मीन्स में रेफर करते थे, तो बाई चांस इस साल वो चीजें प्री में भी आई हैं, तो हम एक स्पेशल मैगजीन अलग से भी निकालेंगे जो आपकी जान मिड के करीब आएगी, जो प्री के लिए ही ओरिएंटेड होगी। उसमें वो सारे फैक्ट्स होंगे जो इस बार आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, सारे ट्रेंड्स, सारे फैक्ट्स जैसे आपको पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि सारे की सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कॉपी पेस्ट मार दी है। जितना आपको पढ़ना है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में आपके लिए डाला जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, आप कोई भी मैगजीन सर्च कर लो आपको ये नहीं मिलेगा, ये किसी ने कवर नहीं किया। आल्मा आटा डिक्लेरेशन, ये मतलब एग्रीमेंट दिए थे। आल्मा आटा डिक्लेरेशन जो थी ये आपकी हेल्थ केयर की डिक्लेरेशन है बेसिकली।
हमने इसे जून मैगजीन के पेज नंबर 75 पे कवर किया हुआ है। तो आपकी पेज नंबर हमने मतलब 75 खोलना है जून मैगजीन का। ये रही आपकी आल्मा आटा डिक्लेरेशन। इसके सिवा मतलब यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स लिखे हैं, खैर आपने नाम देख लिया। तो हेल्थ केयर, इसके सिवा बेसिकली गावी इसका रिगार्डिंग करंट अफेयर था। इसके सिवा हमने और चीजें भी प्रिपेयर की थी जो नीचे भी जैसे क्वेश्चन आया हुआ है वैक्सीन के ऊपर भी, एक और भी आपका वैक्सीन के ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि वैक्सीन कैसे कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो वो भी हमने समझाया था कि ये सारी वैक्सीन होती हैं, कैसे पोलियो की वैक्सीन ज्यादा देने से कैसे कोई बीमारी और बढ़ सकती है। ठीक है, वैसे न्यूमोनिकल वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आया, वो भी हमने ये तक प्रेडिक्ट किया था कि शायद उसका वैक्सीन का किसी का नाम आ सकता है या वो किसे ट्रीट करने के लिए यूज हो सकता है। तो हमने वो भी सारी की सारी कवरेज की थी, ताकि देखो 100 पेज में एक महीना कवर हो जाना बहुत बड़ी बात है। 100 पेज रिवाइज करने में भी आसान है, प्रॉब्लम 200 पेज पर मंथ पढ़ने में है। तो करते करते, क्योंकि 200 पेज अगर आप पढ़ने पे आए तो अपने आप आपको 2400, कई 200 से भी ऊपर चले गए तो 2500 पेज तक पूरे साल के पढ़ने पड़ेंगे, 12 महीने की जो मैगजीन्स की कवरेज है। उससे बेटर हमेशा ये है कि 100 पेज प्रीलिम्स के अलग हो, मेंस की मैगजीन्स बिल्कुल अलग आती हैं, ताकि जब आपका रिवीजन का टाइम भी आता है तो ऐसा ना हो कि बीच में ही मेंस के पॉइंट्स आई जा रहे हैं, बीच में ही प्री के पॉइंट्स आई जा रहे हैं। हमारी मैगजीन्स इसीलिए शॉर्ट हो जाती हैं बिकॉज हमने प्री अलग किया हुआ, मेंस अलग किया हुआ। नेक्स्ट इज आपका 12th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो ये फिर से फेब और अप्रैल यही चीज मैं अभी पहले भी दिखा के हटा हूं, वही वेलफेयर स्टेट आपकी कौन सी फेब टू अप्रैल की मैगजीन 71 और 72 पेज। ठीक है, तो 71 और 72 पेज पे बेसिकली केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर पूरा है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट समझाए हुए हैं। ठीक है, और इसी में ही आपकी वेलफेयर स्टेट ये लिखा हुआ है आपका, एक मिनट पॉइंट आउट विद द पेन, वेलफेयर स्टेट पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 4 जैसे हमने पहले पढ़ा है, जैसे मैंने अभी आपको डीपीएसपी दिखाया उसमें पार्ट 4 वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन, ये रहा पॉइंट आपका। ठीक है, ये कोई रफ एब्सर्ड मेंशन नहीं है कि हमारा ये क्लेम है ये क्लेम है। ऐसे करना होता तो हम अपना बाकी स्टडी मटेरियल भी जोड़ लेते हैं। हम करंट अफेयर मतलब अपनी सिर्फ एनसीईआरटी को भी अगर हम कनेक्ट करते हैं, हमने वो भी चेक किया था, सोचा था उसकी वीडियो भी एक साथ ही बना दे, पर वो अनफेयर होता। जो बच्चे सिर्फ करंट अफेयर्स की रिसोर्सेज सीख कर रहे हैं, अच्छी करंट अफेयर्स की सोर्सेज, उनके लिए कंफ्यूजन होती है कि इस सोर्स को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमने एक्चुअली इसे प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने के लिए उसी तरीके से किया है जिस तरीके से आपको जरूरत है। अगला क्वेश्चन भी देखो सेम सोर्स से आपके बेसिक स्ट्रक्चर की चीज पे ही आया है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइंड है? नहीं, वहां पे केशवानंद भारती केस पूरा समझाया हुआ है, और वहां से कैसे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, मतलब यही हमने अभी ओपन किया था, ये केशवानंद भारती केस, और उसमें से कैसे आपकी ये डॉक्ट्रिन निकली है। ठीक है, कैसे ये जो पूरी डॉक्ट्रिन थी आपके जस्टिस हंस राज खन्ना ने दी थी। ठीक है, तो ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिन है, यहां लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने दी थी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये यहां पे पूरा इसे समझाया गया था। केशवानंदा केस क्या था, केशवानंदा भारती जी की अब डेथ हो गई है, तो इसी साल उनकी डेथ भी हुई है, इस कारण भी बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम से पहले डेथ हो गई थी उनकी सितंबर में। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए हमने एक एक करके भी पढ़े थे, केस को भी पढ़ा था, उसके बाद अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ये रोक लगाता है उसे भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में क्लास में इस साल भी कवर होंगी। हम इस वीकेंड से आपके लिए वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। हम जून से सारी कवरेज देंगे आपको।
आप उन्हें साथ के साथ फॉलो अप भी कर सकते हो। तो मूविंग अहेड, ये सारे क्वेश्चंस जैसे कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो आपका गांधीज्म और मार्क्सिज्म में कॉमन चीज है, ये एक्चुअली हमारी एक बुक आती है पॉलिटिकल थ्योरीज की, जिसकी एक्चुअली मार्केट में कोई अच्छी किताब अवेलेबल नहीं है। हमने एक बुक बनाई हुई है, उसमें ये भी कवर्ड है। जो आपका एक डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर आया कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो भी उसके अंदर कवर्ड है। तो ऐसी चीजें वहां पे भी हम कवर कर लेते हैं। ये आपके प्रीएम्बल जैसी चीजें, ये आपके एनसीईआरटी जैसे में कवर्ड है। पर वही जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं ताकि आपको पता रहे कि आप क्या चीज ऑप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, ये जुलाई में भी हमने डीपीएसपी कवर किए हुए हैं और फेब और अप्रैल में भी कवर किए हुए हैं। ठीक है, हमने दोनों महीनों में, मतलब दोनों में, ऐसा नहीं है कि जो चीज हो चुकी है और इंपॉर्टेंट नहीं है, पेजेस कम रखते हुए भी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कवर्ड है। ठीक है, तो इसे ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं। पढ़ने को मोटी से मोटी बुक कोई भी पढ़ ले, ठीक है, बड़े से बड़े करंट अफेयर पढ़ लो या सारे इंस्टीट्यूट्स के आप करंट अफेयर पढ़ लो, पर अगर वो इंस्टीट्यूट्स के आपको करंट अफेयर अल्टीमेटली एग्जाम में काम ही नहीं आ रहे या याद ही नहीं रह रहे, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो किताबें पढ़ी हैं बस। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखना जब अगले साल की आप तैयारी करो। अगला क्वेश्चन बेसिकली आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस और ये सब कुछ के ऊपर आया हुआ है, प्लस आपके मिनिस्टर्स कितना टाइम तक बिना किसी भी हाउस के मेंबर बने हुए रह सकते हैं, उसके ऊपर आया हुआ है। देखो ये करंट अफेयर बना कहां से है, इसका जो सोर्स है, चलो मैं साथ में ओपन भी कर देता हूं। सॉरी, जून का पेज नंबर क्या था? पेज नंबर 47। हाँ, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट पूरा दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो आपका करंट अफेयर आया था, ठीक है, दूसरा करंट अफेयर बाई चांस यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर वो भी कहीं ना कहीं किसी मैगजीन में कवर्ड था। उसका मैं सोर्स बताता हूँ। पहले वाला कि कितने टाइम तक कोई मिनिस्टर बना रह सकता है स्टेट का बिना लेजिस्लेचर के मेंबर बना हुआ। बेसिकली जो आपके महाराष्ट्र के सीएम जो उद्धव ठाकरे हैं, उनका कोविड के टाइम पे टेन्योर एक्सपायर होने वाला था और वो ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी के भी मेंबर नहीं थे, तो उन्हें मेंबर बनाना जरूरी था। तो एन मूवमेंट पे उन्हें नॉमिनेशन के थ्रू, आपके गवर्नर की नॉमिनेशन के थ्रू उसका काउंसिल का मेंबर बना दिया गया। तो इस कारण ये स्टेटमेंट बनी है। ये जिस भी महीने में था हमने उसमें कवर किया है। ये बाई चांस यहाँ पे लिखते हुए दूसरा पॉइंट बाई चांस माइंड से स्किप हो गया, ये किसी न किसी मैगजीन में है जरूर, तो ये करंट अफेयर करवाया है, इसीलिए याद भी है कि ऐसा कोई करंट अफेयर था। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट समन करता है सेशन, और साल में कितने सेशन होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आया, और कम से कम कितने साल कितना टाइम हाउस को मिलना जरूरी है, वो सब कुछ इसमें है। ये अगस्त की मैगजीन में कवरेज है, पेज नंबर 34 के ऊपर। पेज नंबर 34 के ऊपर ये रहा आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ये चीजें डिफाइंड है कि आपके जो पीरियड है 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, तो कम से कम 2 सेशन करवाने जरूरी हैं। पर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं मेंशन करता। प्रेसिडेंट को पावर दी हुई है समन करने की। ठीक है, ये सारी चीजें लास्ट वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ऊपर वाले 2 पॉइंट्स में भी ये चीजें हैं। ठीक है, तो सेशन क्या होता है, समन कौन करता है, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है। एक और मैगजीन में भी ये चीजें कवर्ड थी, वो थोड़ी पुरानी, मेरे ख्याल से जून टू सितंबर में है, उसमें भी ये चीजें कवर्ड हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लास में ऐसे प्रोवाइड हो जाती है। प्लस यहाँ पे ये पॉइंट्स तो डायरेक्टली लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है आपका। सेकंड पॉइंट डायरेक्टली पता है गलत है, बिकॉज 6 महीने का गैप कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया, वो पॉइंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो और मिनिमम डेज भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ये भी चीज कवर्ड है आपके उसमें। ठीक है,
ये कुछ इस बारी हिस्ट्री एंशियंट इंडिया खासकर लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगी है। इसके रिगार्डिंग वो मटेरियल भी जैसे मैंने आपको बताया नहीं इंक्लूड किया गया। हम प्रीलिम्स के लिए भी अलग सिर्फ प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए एमसीक्यूज और कुछ बेसिक डिटेल्स की मैगजीन अलग से निकालते हैं, जिसमें 250-300 एमसीक्यू होते हैं पर सब्जेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से एंशियंट इंडिया के 2 आए हुए हैं। बहुत ही टफ एंशियंट इंडिया थी। हमारे कई स्टूडेंट्स ने हमें बोला भी कि क्वेश्चंस बहुत टफ आपने डालने हैं उसमें इस बारी। तो बाई चांस आपकी इस बारी एंशियंट इंडिया टफ भी बहुत रही। तो बाद में स्टूडेंट्स एक्चुअली थैंक्ड कि हाँ जो क्लास में पढ़ा था वो रेलिवेंट रहा। तो ये बहुत जरूरी होता है एग्जाम में जाते हुए ऐसी चीजें होना। तो 23rd आपका इंडियन इकोनॉमी जो हमारी ये जिस्ट है उसके पहले दूसरे पेज पे ही 23rd क्वेश्चन लिखा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इंडिया में क्या हुआ था फर्स्ट सेंचुरी, मतलब किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा था जो ब्रिटिशर्स का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो उसका हैंडीक्राफ्ट पे असर पड़ा था। ये हिस्ट्री में भी कवरेज होती है, पर एनसीईआरटी इकोनॉमी जिस्ट 80 पेज की पूरी बुक है, ठीक है, उसमें सारी की सारी एनसीईआरटी कवर्ड है। उसके पहले दूसरे पेज पे ही यही हैंडीक्राफ्ट बारे समझाया हुआ है कि एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ा था और हैंडीक्राफ्ट के ऊपर क्या पड़ा था। तो शुरू करते ही इसका उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो बुक्स भी कवर कर दूं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं ऑब्वियसली उन्हें भी कवर कर दूंगा। उसमें से भी आपको बहुत चीजें दिखा दूंगा। बहुत सारे बच्चों के पास वो मैगजीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उन्हें इसका फायदा भी हो रहा है, ठीक है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखते हैं एक्चुअली तभी आपको रेलिवेंस पता चलती है कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने मटेरियल ऑप्ट किया है वो एक्चुअली वर्थ है। नहीं तो तब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं आता होता। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वीडियो है। ये हुंडी का जैसे करंट अफेयर है, ये भी एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसमें हमने एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न तीनों डाले हुए हैं। ये हुंडी भी उसमें 25th क्वेश्चन हुंडी क्या होती है उसके बारे में पूछा हुआ है। हुंडी बेसिकली एक पेपर होते थे। उस जमाने में बैंकिंग सिस्टम नहीं होता था, तो अगर कहीं पे भी ट्रैवल करना है या तो आप पैसा लेके जाओ, या जो आपके गिल्ड होते होते थे, जो आपके मर्चेंट्स के स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनके पास तुम जाके डिपॉजिट दे दो, वो आपको पर्ची दे देंगे। इंडिया की पर्चियां, मतलब इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इतना मशहूर था, इंडिया की इकोनॉमी पे लोगों को इतना भरोसा था कि तुम वो पर्ची यूरोप जाके भी जैसे चलाओगे ना, वो वहां पे भी एक्सेप्टेबल थी। तो ये दुनिया का पहला डिपॉजिट सिस्टम था, और कहीं पे भी तुम डिपॉजिट और कैश करवा सकते हो चीजें। ये चीजों को बहुत आसान बना देता था, खासकर ट्रैवल के टाइम जब पैसा होता है, क्योंकि ठग का बहुत बड़ा कारोबार होता था इंडिया में, ठीक है। उनसे पैसा बचा के रखना, और अगर पैसा बचा लिया तो अपनी जान भी बचा ली, क्योंकि वो मार देते होते थे पैसे के साथ। तो ये सारी चीजें हम अपने, खैर ये क्लास में समझाते हैं, पर जस्ट मटेरियल की बात करूं तो एंशिएंट इंडिया में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता था, ठीक है। यही चीज गांधी अर्विन पैक्ट, ये भी एनसीईआरटी हिस्ट्री में कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो चीजें नहीं कवर्ड वो मैं फिर, जैसे आपका ये देशर कथा, ये हमारे कहीं किसी नोट्स में कवर्ड नहीं है, मैं पहले बताता हूँ। और आपका विट्ठल विद्यांस विद्यांसक, ये भी क्या था, किसका था, ये भी कवर्ड नहीं है, ठीक है। जो नहीं है सो नहीं है, जो है वो है। ये आपका कोल्लेवप्पा और द्रोणवप्पा, ये दोनों आपके मेजरमेंट ऑफ लैंड के सिस्टम थे, ये भी आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री में कवर्ड है, ठीक है। फिर ये जो अशोका की सेइंग है, अशोका के हमने एंशिएंट इंडिया की अपनी एनसीईआरटी में सारे पिलर्स पे भी उसने क्या लिखा है, मतलब बहुत ही ब्रीफ में 2-2, 3-3 लाइनों में डायरेक्टली लिखा हुआ है, और वहां से ये चीज वहां से आती है, ठीक है। तो इस साल हमारा मटेरियल बहुत ही रेलिवेंट साबित हुआ है। तो हम बहुत ही प्राउड हैं कि जो हमने पिछले, हम ऑलमोस्ट, हम हर साल मटेरियल तो हर साल रिवाइज करते हैं, पर बनाने में हमने बहुत टाइम लगाया, ऑलमोस्ट 2.5 साल लग गए हैं सारा मटेरियल कंपाइल करते करते, प्री का भी मेंस का भी सब कुछ कंपाइल करते करते, कि एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड ऐसा कवर्ड होना चाहिए कि आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत मिनिमम लगे। मतलब वैसा नहीं मैं कहूंगा कि कभी कोई किताब ना पढ़ो, किताब पढ़ना कभी कोई बुरी बात नहीं है, पर एग्जाम के लिए हमेशा फैक्ट्स और पॉइंट्स याद रखने जरूरी है। उससे शॉर्ट में 70-80 पेज में अगर आपकी एक चीज कवर हो रही है, उससे बेस्ट चीज कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि एंड में इतनी शॉर्ट में
टू दी पॉइंट चीजें याद करना वो बेस्ट है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद इंडिगो कल्टीवेशन जैसी चीजें, ये भी आपकी एनसीईआरटी इकोनॉमी में भी कवर्ड है और एनसीईआरटी हिस्ट्री में भी कवर्ड है। मैं सिर्फ एनसीईआरटी बता रहा हूं अभी भी, बाकी सब्जेक्टिव मटेरियल तो देखो अगर मैं कवर करने पे आऊंगा फिर तो कवरेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। मटेरियल सारा अवेलेबल है, ठीक है, लेने को आप कोई भी मटेरियल ले सकते हो, पर लेट्स सपोज बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने बहुत जगह पे इन्वेस्ट किया होता है, पहले ही आप कोचिंग्स और हर जगह पे पैसे दे रहे हो, अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज भी बाय करना चाहते हो तो ये ऑप्शंस आपके पास हमेशा ओपन है, ठीक है। लेने को आप प्री का सारा मटेरियल ले सकते हो, मेंस का मटेरियल तो आपको एक्चुअली कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे आप किसी भी शहर में पढ़ रहे हो, मैंने आज तक कभी किसी का प्रॉपर मेंस का मटेरियल नहीं देखा है जहां पे हर सब्जेक्ट, देखो जो आपकी बुक्स भी हैं, लक्ष्मीकांत होगी, रमेश सिंह होगी, पढ़ता हर कोई है, पर इन बुक्स में को अगर आप में से जितने लोग या आप में से कोई भी जो पर्सन मेंस में अपियर हुआ है उससे पूछना उसने मेंस के लिए अलग से कितनी मेहनत की है, इस चीज का हमें पता है। इसी कारण हमने हर जगह से जो एक्चुअली पॉइंट्स बनने चाहिए, लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है, इनफैक्ट सारी जो आपकी पॉलिटी की जैसी किताबें, सिर्फ पॉलिटी की अगर मेंशन करो, सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए अच्छी हैं, मेंस के लिए जो पॉइंट्स है वो फिर कोई कवर नहीं कर रहा। तो हमने हर चीज की मेहनत की हुई है, प्री का आपका मटेरियल शॉर्ट किया हुआ है, मेंस की तो रिसोर्सेज ही नहीं है वो भी प्रोवाइड की है, करंट अफेयर्स प्री और मेंस में जैसे आते हैं उसके मुताबिक उसकी मैगजीन्स बनी हुई है। तो विलेजली ये भी वहीं से, चलो हम इस पे अभी स्टिक करेंगे कि सिर्फ करंट अफेयर्स हम फोकस करें। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है, तो ये बेसिकली आपकी इनवर्टो फर्टिलाइजेशन की जो पूरी टेक्नोलॉजी है और कैसे हम क्रिस्पर यूज करके, बेसिकली ये आपका इंग्लैंड का करंट अफेयर है कि इंग्लैंड में आपके फर्स्ट पेरेंट्स बने हैं जहां पे एक मदर साइड पे जो मदर का एग था उसमें ना हमेशा माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट था, उसकी डिजीज थी। तो पहली बारी कोई 3 पेरेंट चाइल्ड दुनिया में बॉर्न हुआ है। ये करंट अफेयर आपके फेब मतलब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है वैसे तो, ये आपकी फेब की मैगजीन में, आपको ये नंबर क्या था 175 पे कवर्ड है, ठीक है। क्रिस्पर क्या होता है, कैसे जीन एडिटिंग की जाती है, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है, कहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, कैसे इसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। और जैसे कि डिजीज रिपेयर, यहाँ पे कोई उसका पॉइंट भी था, मुझे पढ़ाते हुए याद है, डिजीज रिपेयर, कोई आपके जेनेटिक डिफेक्ट्स, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। ये आपके क्रिस्पर से जुड़ा हुआ भी है और मैंने आपको वैसे बता दिया कि जो करंट अफेयर बना है उसका मेन सोर्स क्या है, ये करंट अफेयर पूछा ही क्यों गया है, क्योंकि आपका दुनिया में फर्स्ट 3 पेरेंट चाइल्ड, मदर से एग, फिर क्रिस्पर यूज करके एक और फीमेल के एग से माइटोकॉन्ड्रिया चेंज किया गया और फिर उसे स्पर्म से इनवर्टो फर्टिलाइजेशन के थ्रू फर्स्ट चाइल्ड को बाय 9 months ऑफ प्रोसेस बॉर्न हुआ था वो, ठीक है। फिर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये आपकी जून 2020 मैगजीन में अवेलेबल है। तो हम इसके बाद थोड़ी स्पीड बनाएंगे, मैं आपको जनरली ओवरव्यू दिखा दूंगा ताकि वीडियो आपको ज़्यादा लॉन्ग ना दिखे। अभी तक आपको जनरल आइडिया लग गया होगा। पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकती है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और बाकी जो इस साल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको वीडियोस फ्री में मिलेंगी, उसमें ह्यूमंस और मिमिक एक्शन, ये जो सब कुछ है, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और कैसे कैसे सेक्टर्स में अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, हेल्थ केयर के सेक्टर में, पेशेंट्स की सर्जरी में, ये सारी चीजों में, वो सब कुछ क्लास में भी एक्सप्लेन किया गया था। वही आपको ये महसूस ना हो कि मैगजीन्स दे रहे हैं और ऐसी नॉलेज जो क्लास में मिल रही है वो नहीं हमें मिल रही, उसके लिए हम साथ में फ्री वीडियोस आपको पक्का देंगे, जो इस वीकेंड से हम अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, तो आप आराम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, देखो
ये किसी मैगजीन में हमने मेंशन नहीं किया। मैगजीन में हमने जो कवरेज की हुई है वो हमने इसलिए लिखा नहीं है, उसमें वाईफाई लिखा हुआ है। पर क्लास में पढ़ाते हुए, ठीक है, मैं जनरल एक इंसिडेंस बता रहा हूँ कि क्लास में पढ़ाते हुए ये जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये एक्चुअली रिसेंटली किसी न्यूज में नहीं आया हुआ। ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर है और आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर में ये 2000 मेरे ख्याल से 16 या 17 में क्वेश्चन आया था। ये जो टेक्नोलॉजी है इसे कहते हैं लाईफाई। जैसे आपका वाईफाई है, फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आनी है उसे लाईफाई कहते हैं, ठीक है। तो वाईफाई आपके किसी करंट अफेयर में आई थी, वो लिखी नहीं है तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को ये जरूर बताया था कि एक और टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें ऐसे लाइट एक जगह से एमिट की जाएगी, जो सामने उसके सोर्स होगा वो उसे रिसीव करेगा, और जो आज आपका वाईफाई, जो आपको इंटरनेट स्पीड्स मिलती हैं, इससे टेंस ऑफ थाउजेंड गुना ज्यादा स्पीड तेज मिलेगी, बिकॉज लाइट हमेशा फास्टेस्ट ट्रैवलिंग सोर्स है जो हमें एज अ ह्यूमन नोन है, ठीक है। तो उसी लाईफाई लिखने की जगह उसे विजुअल लाइट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के तौर पे लिखा है। तो यहां पे थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है, पर हमने इसे क्लेम नहीं किया है बिकॉज क्लास में एक्सप्लेन किया था, हमने किसी मैगजीन में नहीं डाला। जैसे आपको बताया, क्लास वीडियोस भी इस साल से हम प्रोवाइड किया करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें वो चीज कवर हो जाएगी। नेक्स्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी करेंसीज, फेसबुक भी अपनी करेंसी लॉन्च कर रही थी। तो ये पेज नंबर 161, जून टू सितंबर, ये पिछले साल की जून टू सितंबर उसकी मैगजीन से आया है, पेज नंबर 161। जून टू सितंबर देखो, पूरी मैगजीन 292 पेज की है। तो ये करंट अफेयर है। हाँ, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी बारे था, लिब्रा के बारे था। इसमें क्रिप्टो करेंसी क्या होती है उसके बारे में सबको लिखा है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे भी जो चीज आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो आपके पेपर में पूछी हुई है, ठीक है। कि लेजर है, कोई एक सिंगल बंदा कंट्रोल नहीं करता। हमने पूरे चार्ट से क्लास में पढ़ा था, जो आपको इस साल ऐसी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स अक्टूबर टू जान की मैगजीन, पेज नंबर, अक्टूबर टू जान, सॉरी, अक्टूबर टू जान की मैगजीन, ठीक है। सॉरी, अक्टूबर टू जान की मैगजीन, पेज नंबर देख लूंगा क्या, 250। हाँ, नैनो फार्मास्यूटिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स जो आपके नैनो कार्बन ट्यूब्स हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं? ये बेसिकली इसका ये ड्रग, एंटीजेन, ब्लड कैपिलरी, ये सब कुछ ना नैनो फार्मास्यूटिकल्स का करंट अफेयर था आपका। इसी से ये सारे पॉइंट्स निकले हैं। इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, ठीक है। उसके बाद ये कहां कहां अप्लाई हो सकता है, वीवो डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन डिजीज में, डिसऑर्डर इन ह्यूमन, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे पॉइंट्स। और उसके बाद ये फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, यही पॉइंट आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों को डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहीं से है, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद पेस्टिसाइड्स, और ये आपके बेसिकली ड्रोन्स के ऊपर करंट अफेयर है, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट मूव करते हुए, ये आपके जुलाई 2020 की मैगजीन में, जुलाई हमने कहाँ खोली थी, जुलाई का पेज नंबर 91, ठीक है, पेज नंबर 91। एरियल सीडिंग, ये एरियल सीडिंग कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। ये देखो, एरियल सीडिंग में सेकंड वन सीड बॉल्स, इसमें बाय लो फ्लाइंग ड्रोन्स, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें, मतलब ऐसे ड्रोन्स का पूरा करंट अफेयर कवर्ड है।
तो ऐसे करके मैं अब नीचे लिंक अटैच कर दूंगा, आप वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। ये जो टोटल कवरेज है, नीचे भी ये सारी डिटेल है। अगर आप चाहेंगे तो मैं सेकंड पार्ट की भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ यहाँ पे नहीं दिया है, जितनी भी कवरेज है। सिर्फ अगर आपने करंट अफेयर की मैगजीन्स और जो लेक्चर हम इस साल से फ्री देंगे, अगर आपने सिर्फ ये लेक्चर लगाए होते और सिर्फ प्रीलिम्स की मैगजीन्स पढ़ी होती, तीनों मीडियम में अवेलेबल है, फिर से बता रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, आपकी मर्जी, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अगर आपने ये मैगजीन्स पढ़ी होती, सिर्फ मैगजीन्स विद पॉइंट, हर पॉइंट विद अंडरस्टैंडिंग, और लेक्चर जो हम इस साल फ्री दे रहे हैं, आपके आराम से पेपर में 95 से प्लस नंबर सिर्फ इनसे बनते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कोई बच्चा सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाएगा, बुक पढ़ेगा ही नहीं। सिर्फ 95 क्वेश्चंस यहां से हैं। और इस साल हम एक स्पेशल मैगजीन जो जैन में निकालेंगे, वो आपके जो इस साल पैटर्न चेंज हुए, जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आए हैं, उसका जो सोर्स है, वो सोर्स भी हम कवर करेंगे। सोर्स में नहीं रिवील करूंगा बिकॉज कंपटीशन भी ये वीडियो देखता है, ठीक है, तो उन्हें भी दिमाग लगाने दो। हमें अपना सोर्स पता है, हमारी अपनी रिसर्च थी, तभी ऐसे रिसोर्स यूज करके हमने बाकी मटेरियल भी बनाया। हम वो सारा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो जो हमारे साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं, हम उन्हें ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। बाकी आप हमारी एनसीईआरटीज, हमारे मैगजीन्स सब कुछ चेक कर सकते हैं, और फील फ्री टू इंक्वायर अबाउट एनीथिंग। और डेली करंट अफेयर्स के लिए, किसी भी नॉलेज के लिए, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स सबको रिकमेंड कीजिए। बिकॉज जब तैयारी एक साथ कर रहे हो तो रिसोर्सेज जो बेटर हैं वो भी सबको शेयर करनी चाहिए, एटलीस्ट फ्रेंड्स में, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, होप आपको हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।